अब अगर इन दोनों चीज़ों को आप मिलाकर कज़िया निकालें, नतीजा निकालें, तो पता ये लगेगा कि वलियों की हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह के पास, कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह के पास। तो हकीकी वली वही होगा जो कुरान और सुन्नत की तालीम को आम करने वाला होगा। कुरान और सुन्नत के रास्ते से लोगों को मोड़कर जो शख्स ये दावा करे कि वो किसी वलायत के दर्जे पर गामजन है, तो कुरान कहता है उसका ये दावा झूठा है। कुछ अर्सा पहले मेरा एक दोस्त किसी बुज़ुर्ग का मुरीद हुआ, तो वह अपने गांव गया, तो उसने जाके बताया कि मैं वो फ़लाँ बुज़ुर्ग का मुरीद हुआ हूँ। तो हमारे मुआशरे के अंदर ये कह लें कि ख़राबी पैदा हो चुकी है। तो कहता है कि मेरे गांव वाले मुझे कहने लगे, तू की किता है, तू नमाज़ां पढ़ाने वाला पीर फाड़ लिया। ये हमारे मुआशरे का अलमिया है कि आज हम वली उसको समझते हैं जो नमाज़ें कहे कि मुआफ़ हैं, जो कहे कि दाढ़ी रखना कौन सा ज़रूरी है, दाढ़ी अंदर होनी चाहिए, जो ये कहे कि लिया तू 10,000 दे तेरा फ़लाँ काम हो जाएगा। आज हम वली उसको समझते हैं, लेकिन सोनियों जिस दर से वलायत के सब दरवाज़े खुले हैं, रब्बे किबरिया के महबूब ने नमाज़ें भी पढ़ के दिखाई हैं और हुलिया भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करके दिखाया है। तो रब्बे किबरिया ने आगे इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह। ये औलिया जो लफ्ज़ है ये जमा है, ये एक से ज़ायद के लिए बोला जाता है। इसकी वाहिद है वली। वली के क्या मतलब होता है, वली का क्या माना है, वली का क्या मफ़हूम है, इसको सादा से अंदाज़ में आप समझें। ये मुख्तलिफ़ मानी में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब दोस्त भी है, इसका मतलब मददगार भी है, इसका मतलब करीब होने वाला भी होता है। तो जिस वक़्त हम ये जान लें कि इसका माना दोस्त भी है, इसका माना मददगार होना भी है, इसका माना करीब होना भी है, तो कुरान ने ये बात वाज़े तौर पर बता दी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के दोस्त भी हैं और अल्लाह के मददगार भी हैं। अल्लाह तो कादिर मुतलक है, इसका मफ़हूम जो लिखा गया है वो ये है कि अल्लाह उनका मददगार है, और तीसरा कि वो अल्लाह के ज़्यादा करीब होने वाले भी हैं। तो जिस वक़्त हम इन तीनों मानों को रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में देखें, तो मैं हदीस वक़्त की तवालत को बचाते हुए नहीं बयान करूँगा, लेकिन मेरे हजूर ने फरमाया कि फिर मैं उसकी आँखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। तो इस कदर कुर्ब अल्लाह का नसीब जो है वो इन लोगों को हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू ने कुरान का ये पैगाम रहती दुनिया तक के लोगों को पहुंचा दिया कि ए लोगों, तुम अपनी क्लासिफिकेशन और अपनी कैटेगराइजेशन जो है वो अपनों की बुनियाद पे ना करते रहना, बल्कि कुछ लोग
मैंने ऐसे भी भेजे हुए हैं जो मेरे दोस्त भी हैं, जिनका मैं मददगार भी हूँ, जो मेरे करीब भी रहते हैं। मौला उनकी निशानी क्या है? फरमाया उनकी निशानी ये है कि जब भी तुम उनको देखोगे तुम्हें अल्लाह याद आ जाया करेगा, तुम्हें अल्लाह याद आ जाया करेगा। अब मैं बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं और अपनी बात को समेटूं और मजलिस के उन्वान के साथ सिर्फ एक बात मिलाकर मैं अपनी गुफ्तगू को पूरा करूं। बुखारी साहब ने उन्वान बड़ा मज़ेदार रखा है। बुखारी साहब मेरी तबीयत सेट होती थी इंशाअल्लाह ताला बयान भी आपको मज़ा आता। आज तबीयत भी उस तरह की है। तो सूरतुल कहफ के अंदर, सूरतुल कहफ में रब्बे किब्रिया ने असहाबे कहफ का ज़िक्र जो है वो फरमाया हुआ है। खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू ने जिस वक़्त इस ग्रोह का ज़िक्र फरमाया तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू ने बहुत ही खूबसूरत उसलूब बयान फरमाया है। और उन असहाबे कहफ की जिस वक़्त रब्बे किब्रिया ने